रूस और यूक्रेन की जंग अब ऐसे मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है कि इसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों ओर से अब विध्वंसक मिसाइल दागे जाने लगी है, जिसकी वजह से यूरोप के कई देश टेंशन में हैं। अमेरिका की भी मुसीबत बढ़ चुकी है, क्योंकि अभी एक हफ्ते पहले ही पुतिन ने यूक्रेन पर ऑर्शनिक मिसाइल दागकर मैसेज क्लियर कर दिया है कि रूस रुकने वाला नहीं है। यही वजह है कि अब मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप में अमेरिका के जितने भी बेस हैं, सब हाई अलर्ट पर हैं। रूस ने दागी मिसाइल, नाटो के देशों में टेंशन हाई, पुतिन के टारगेट पर अमेरिकी बेस, यूरोप में मचा है क्लेश। रूस ने जब यूक्रेन के नेप्रो शहर पर ऑर्शनिक मिसाइल दागी तो जेलेंस्की के होश उड़ गए। अमेरिका की परेशानी बढ़ गई, यूरोप के कई देश टेंशन में आ गए, क्योंकि पुतिन के इस आसमानी योद्धा के निशाने पर यूरोप के कई देश हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा तो अमेरिका पर मंडरा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने रूस की घेराबंदी करने के लिए यूरोप के कई देशों में अपने बेस बना रखे हैं। जहां पर F-35 से लेकर कई विनाशक हथियार तैनात रखे हैं। यहां तक कि मिडिल ईस्ट में भी अमेरिका के कई बेस हैं। और अब पुतिन के इंतकाम की वजह से अमेरिका काफी डरा हुआ है। रूस की ऑर्शनिक मिसाइल कितने खतरनाक है, इसके बारे में आगे बताएंगे, लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि अमेरिका डरा क्यों है। अमेरिका का कुवैत में बेस है, जिसकी रूस से दूरी 2100 किलोमीटर है। रूस की ऑर्शनिक मिसाइल अमेरिका के इस बेस को 11 मिनट में ही तबाह कर सकती है। अमेरिका का बहरीन में भी बेस है। रूस से इसकी दूरी 2500 किलोमीटर है। महज 15 मिनट में ही रूस की ऑर्शनिक मिसाइल बहरीन के इस बेस तक पहुंच सकती है। कतर में भी अमेरिका का बेस है। रूस से इस बेस की दूरी 2650 किलोमीटर है। रूस की ऑर्शनिक मिसाइल को यहां पहुंचने में 12 मिनट लगेंगे। जिबूती में भी अमेरिका का बेस है। रूस से इस बेस की दूरी 4100 किलोमीटर है। महज 20 मिनट में ही ऑर्शनिक मिसाइल इस बेस को तबाह कर सकती है। रशिया ने निप्रो में जो ऑर्शनिक मिसाइल दागी है वो बहुत लीथल वेपन है। वो सिंगल मिसाइल नहीं है। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ RS-26 एंड बोलोवा मिसाइल। और ये मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से 10 गुना से भी ज़्यादा तेज गति से चलती है। और जहाँ गिरती है वहाँ पे केवल इंस्टेंट एक्सप्लोजन नहीं, बल्कि कई कई घंटे तक एक्सप्लोजन होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल मिडिल ईस्ट और ईस्ट अफ्रीका में अमेरिका बेस तक रूसी मिसाइलों की पहुंच है, बल्कि पैसिफिक और अलास्का में बेस तक भी रूस की ऑर्शनिक मिसाइल प्रहार कर सकती है। सबसे खास बेस तो ग्वाम है, इसको भी ऑर्शनिक मिसाइल टारगेट कर सकती है। अलास्का में अमेरिका का एयरबेस है। रूस से इसकी दूरी 2400 किलोमीटर है। महज 12 मिनट में रूस ऑर्शनिक मिसाइल से अटैक कर सकता है। ग्वाम में अमेरिका का नेवी और एयरबेस है। रूस से इसकी दूरी 4500 किलोमीटर है। सिर्फ 22 मिनट में रूस की ऑर्शनिक मिसाइल इस बेस तक पहुंच सकती है। जबकि पर्ल हार्बर बेस की दूरी रूस से 5100 किलोमीटर है। अमेरिका का यहां पर एयरबेस है, नेवी बेस है। रूस की ऑर्शनिक मिसाइल को यहां तक पहुंचने में 25 मिनट लगेंगे। रूस की ऑर्शनिक मिसाइल जब अपने दुश्मनों पर 12,300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करती है तो बचने का मौका तक नहीं देती। यही वजह है कि अमेरिका डरा हुआ है।
क्योंकि अगर रूस और यूक्रेन के जंग का दायरा बढ़ता है तो इसके अंजाम खतरनाक हो सकते हैं। रूस और यूक्रेन जंग की तस्वीर बदल सकती है और दो देशों का यह द्वंद्व महायुद्ध में बदल सकता है, जिससे दुनिया के देश परेशान हैं। खासकर यूरोपीय कंट्री में तो खतरे की घंटी बजने लगी है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।